उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी सीयूटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो जो सीयूटी एग्जाम्स है ये लगभग 5 से 10 मई के बीच से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो 1 डेढ़ महीना है, बहुत ही अच्छे से तैयारी करें ताकि आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा जो है कॉलेज मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट। ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में जो बेसिक चीजें थी काफी डिटेल में बताया हुआ है, न्यूमेरिकल सॉल्व किए गए हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल से स्टार्ट करते हैं। मेनली हमारा जो डाइपोल है ये होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि जब भी कोई दो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो इक्वल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज ये हो गया हमारे पास, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस पे, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए उनके बीच में, और एक हमारा ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डाइपोल कहलाता है। लेट्स से इसके बीच की डिस्टेंस कुछ भी है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो जैसा कि डिफिनेशन में भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो दो चार्जेस हैं पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, ये अपोजिट है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा, ठीक है। तो वही यहां पर दिया गया है, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ कुछ डिस्टेंस से कैसे हैं, सेपरेटेड हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ऐसा आप लोग केमिस्ट्री में भी देखते हो, जैसे HCl, ठीक है। तो यहां पर क्या है, H के पास पॉजिटिव चार्ज है और Cl के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी हमारा एक डाइपोल ही बनता है। तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट होते हैं स्मॉल डिस्टेंस से, तो क्या कहलाता है, डाइपोल कहलाता है, ठीक है। तो इस पे आगे देखते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, चार्ज रहेगा यहां पर, ठीक है, ये चार्ज है, चार्ज, ठीक है, चार्ज एंड द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि अभी हमने बताया था, ठीक है, और एक हमारा जो है नेगेटिव चार्ज है ये, ठीक है, और ये कुछ डिस्टेंस से कैसा है, सेपरेटेड है, तो इसको हमने बताया था भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो कह रहा है इसमें से आप कोई भी एक चार्ज ले लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा इसके बीच का डिस्टेंस रहेगा 2a, और इनमें से कोई भी एक चार्ज उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर P इक्वल टू 2aq, ठीक है, 2aq, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी यूनिट की बात करें, तो देखो ये क्या है, हमारा 2a है डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। ये चार्ज है और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम मीटर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कूलम मीटर। तो ये इसकी जो है यूनिट हो जाती है कूलम मीटर, ठीक है। इसको सिंपल में हम लोग CM से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट समझ में आया क्या होता है, P इक्वल टू 2aq, यानी ये जो भी डिस्टेंस रहेगी, कहीं कहीं पे आप देखोगे ये L से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये जो भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इंटू कोई भी एक चार्ज, ठीक है, तो क्या कहलाता हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहलाता है। बात समझ में आई क्या, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक। और इसकी एसआई यूनिट हमने बता दिया, कूलम मीटर होती है, ठीक। तो इतना आपको इसके बारे में जान लेना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में, ठीक है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करते हैं। यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है, अ बॉक्स enclose an electrical dipole consisting of charge plus 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb and of length 10 centimeter. What is the total electric flux through the box? अच्छा, ये फ्लक्स से है, ठीक है।
ये फ्लक्स का है, हम लोग इसको बाद में करते हैं, पहले ये डायपोल का कर लेते हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज फॉर्म्ड बाय +6 माइक्रोकुलम एंड -6 माइक्रोकुलम चार्जेस एट 5 mm डिस्टेंस, द डायपोल मूवमेंट इज। ठीक है, तो इसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा हमें ये यहां पर बताना है। ठीक है, तो देखो यहां पर आपको दो चार्जेस सेपरेटेड हैं, ये दो चार्जेस सेपरेटेड यहां पर हैं, जो कि एक +6 माइक्रोकुलम है। ठीक है, और इसकी बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें 5 mm दिया गया है, तो ये 5 mm इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, और यहां पर एक -6 माइक्रोकुलम चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, ये माइक्रोकुलम में है, यहां पर आपको कुलम में दिया गया, तो इसको हम लोग माइक्रोकुलम से पहले कुलम में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 6 माइक्रोकुलम से हम लोग इसको कुलम में चेंज करेंगे, तो 6 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6 कुलम। ये माइक्रोकुलम से कुलम में चेंज हो गया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, mm से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर देखो 1 mm में कितना मीटर हो जाएगा, तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ये हमारी डिस्टेंस हो गई मीटर में। अच्छा 5 है तो इसको 5 को कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5 mm इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻³ मीटर। ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, डायपोल मोमेंट निकालेंगे इसका। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, बेसिकली देखो हमारे पास जो फॉर्मूला था P = 2AQ। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। अच्छा, इसकी डिस्टेंस यानी 2A हमें पता है कितना है, 5। ये पूरा 2A लिया जाएगा। ठीक है ना, तो 5 × 10⁻³ ठीक है, चार्ज हमारे पास कितना है, हमने बताया था कोई भी एक चार्ज हम ले सकते हैं इसमें से, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 × 10⁻⁻6 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 5 × 30। ठीक है, ये 30 हो गया, और ये पावर ऐड हो जाएगी तो -9 हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 कुलम मीटर। ठीक है, कुलम मीटर। अब देखो यहां पर ऐसा कुछ, ठीक है, आप ऐसा करो एक डिजिट और आगे इसको बढ़ा लो, तो 3 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, इसमें से एक और ऐड हो जाएगा ना इसमें, तो 3.0 × 10⁻⁻8 कुलम मीटर। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसा हमें कहां पे दिख रहा है, बी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डायपोल मोमेंट के डायपोल का। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ठीक है, तो अपना अगला टॉपिक क्या है, वर्क डन। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पे काफी क्वेश्चंस भी आते हैं। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम क्या करते हैं, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखते हैं, तो उस पर उसको रोटेट करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से हमारे पास यहां पर ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम इसमें किसी डायपोल को रखते हैं, ठीक है, तो लेट से हमारा डायपोल जो है इस तरह से किसी एंगल पर रखा हुआ है थीटा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इस तरह से इस डायपोल को हमने रखा हुआ है। अच्छा, इसका हमने अभी बताया था कि इसकी लेंथ कितनी है, 2A है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। लेट से ये थीटा एंगल पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब यहां पर देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ इस तरह से डायपोल, तो यहां पर आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो इस डायपोल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लग जाएगा, तो देखो फोर्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो E × Q हो जाता है। ठीक है, ये F है, F, तो F = E × Q, इतना इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स F = E × Q। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। लेट से इस वाले नेगेटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये कितना फोर्स लगेगा, इतना ही फोर्स लगेगा E × Q, बट अपोजिट लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अब देखो, जैसे मान लो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसे ये चार्ज रखा, डायपोल रखा हुआ है। ठीक है, इधर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और इधर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मैं यहां से इसको इसकी एक्सिस से अगर फिक्स कर दूं तो ये इस तरह से रोटेट करने लगेगा, है ना। तो यहां पर क्या फोर्स लग जाएगा, टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क फोर्स को अगर हम
अब उसने क्या कहा यहां पर कि अगर हम डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं, मान लो अभी ये इस एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको रोटेट करके हम किसी एंगल पे लेके जा रहे हैं जस्ट अपोजिट ऐसे, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा यहां पे, है ना। तो लेट से जैसे मान लो हमने θ1 से इसको घुमा करके इस डाइपोल को ऐसे रोटेट कर रहे हैं, फोर्स हमें वर्क करना पड़ेगा ना इसको ऐसे रोटेट करने के लिए। ऐसे मान लो इसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे इस डाइपोल को ऐसे घुमा दिया, कितना पहले कितना एंगल था यहां से, मान लो यहां से एंगल बन रहा था इसका थीटा, पहले था थीटा, ये अभी हम θ1 मान लेते हैं, ये θ1 है। फिर हमने इसको रोटेट कर दिया ऐसे, तो θ1 से इसको हमने घुमा दिया θ2 पे, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, देखो यहां पर ये हमारा क्या जाएगा, वर्क इक्वल टू, अच्छा यहां पर देखो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो है हमारा वर्क डन होता है। अच्छा इस पर अभी हमें फोर्स कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो वर्क इक्वल टू फोर्स, हमें पता है कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स हमारा इतना लग रहा है E इंटू क्यू, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा E इंटू क्यू, ठीक है, ये हमारा फोर्स हो जाएगा E इंटू क्यू। अब हमें चाहिए होता है ये जो डिस्टेंस चाहिए, टॉर्क पहले फोर्स लगेगा यहाँ पे टॉर्क, तो यहाँ पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा पहले हम लोग इस फोर्स को तो हमने कैलकुलेट कर लिया, हमें चाहिए होती परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से आती है, तो ये हमारी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अच्छा ये थीटा है, ये डिस्टेंस हमें चाहिए और ये हमें पता है 2a है, तो यहां पर हम लोग साइन थीटा लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं कुछ, लेट से ये a है, ये b है और ये c है, तो ए बी, ठीक है, और ये साइन थीटा हो जाएगी ए सी, ये हमारा क्या है ए सी, और ये हमें पता है कि 2a है क्योंकि ये डाइपोल है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अभी यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये अभी मैंने हटा दिया इसको, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ये हमें पता है कि ये डिस्टेंस, ये डाइपोल है, ये 2a है, ठीक है, तो साइन थीटा, तो यहां पर ए बी हमें निकालना ही है, ये वाली साइड ए बी अपॉन ए सी हमें पता है 2a है, तो ए बी हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या रखते हैं, इसको अभी हटा दो क्योंकि हमें वर्क डन टॉर्क तो मिल ही चुका है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2a, ठीक है, साइन थीटा इंटू फोर्स, फोर्स हमारा था E इंटू क्यू, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 2AQ, ये हमने एक साथ में ले लिया, E साइन थीटा, ये हमारा पता है क्या है, डाइपोल मोमेंट है, इसको हम लोग PE लिख सकते हैं, P ये हो जाएगा हमारा P और ये E साइन थीटा, ठीक है। ये अब हमने क्या बताया कि वर्क डन हमें कितना चाहिए, तो वर्क हमने कहां से कहां तक इसे रोटेट करने में चाहिए, θ1 से लेकर के θ2 तक, जितना हमें टोटल वर्क करना हमें किया है वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा W इक्वल टू PE साइन थीटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हम थोड़ा सा वर्क करेंगे तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वर्क मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस किए हैं तो थोड़ा सा वर्क हमें करना पड़ेगा, ठीक। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास DW, इसको इंटीग्रेट करेंगे θ1 से θ2 तक, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा PE साइन थीटा, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, θ1 से θ2 तक। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है, इसको अब इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने फोर्स लगाया ऐसे, तो पहले ये θ1 पे रखा हुआ था ऐसे, फिर हमने फोर्स लगाया यहां से और इसको ऐसे रोटेट कर दिया, मतलब हमने वर्क किया अपना, ठीक, अपनी एनर्जी उसमें दी। अब ये एनर्जी इसके अंदर जाकर के स्टोर हो गई, ठीक है। तो हमने इसको कितना रोटेट किया, कितना डिस्प्लेस किया है, तो θ1 से θ2 तक, ठीक है। तो हमने θ1 से θ2 तक हमें कितना वर्क किया है वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। θ1 से θ2 तक जितना भी हमने वर्क किया है वो हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो यही आपका यहां पर डेरिवेशन था कि वर्क डन कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, कहां, जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा है, ठीक है।
तो ये हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें कंप्लीट वर्क मिल जाएगा। ठीक, तो यहां पर पीई आप बाहर ही ले लो ऐसे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, क्लियर। तो यहां पर आप क्या रखोगे, माइनस का कॉस थीटा, ठीक, इसकी लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। ठीक, अब आप क्या करो, लिमिट पुट कर दो यहां पे, तो आपका टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो W इक्वल टू पीई माइनस आप बाहर ले लो। ठीक, अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये हो गया। इस चाहे तो माइनस को अंदर भेज दो, ठीक है, तो वर्क डन अपने पास क्या आ जाएगा, W इक्वल टू पी ई, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये इधर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आपका बहुत ही प्यारा डेरिवेशन यहां पर आ जाएगा कि अगर कोई डायपोल मोमेंट, कोई अगर डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगर यहां पर हम ये मान लें कि जो डायपोल है हमारा, ठीक है, जो डायपोल है वो कितने, थीटा 1 हमारा जो है कितना है, 90 डिग्री है, थीटा 2 कितना है, 90 डिग्री है। मतलब हमारा ये जो हमने जो रोटेट करके इसको सीधे 90 डिग्री पे रख दिया, तो आप जानते हो कॉस थीटा 2 अगर हमने 90 लिया है तो कॉस थीटा 2 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमें यार हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा, ठीक है, तो W इक्वल टू पी ई, ठीक है, तो ये आप जानते हो थीटा 1 हम कितना मान ले, थीटा, तो यहां पर देखो पीई कॉस थीटा हो जाएगा और इसकी वैल्यू 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अपने पास वर्क डन कितना आ जाता है, पीई कॉस थीटा, पीई कॉस थीटा, ये ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहां पर कंडीशंस रहेंगी, इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग न्यूमेरिकल, ठीक है। यहां पे दिया एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है, डायपोल मोमेंट आपको दे रखा है, ठीक है, डायपोल मोमेंट अपने को दे रखा है। डायपोल मोमेंट कितना है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम मीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन पर कूलम, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डायपोल इज। अच्छा, इस पर कितना टॉर्क लगेगा, है ना, ये अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। समझ में आएगा? चलो आप लोग जरा इसको ट्राई करो, आप लोग भी, ठीक है। तो सुनो, अपने पास डायपोल मोमेंट पता है, यानी P की वैल्यू दी गई है, P की वैल्यू दी गई है, कितना है, P अपने को दिया गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम मीटर, ठीक है, ये आपको P दिया गया है। इसको कहां रखा गया है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी उन्होंने दे रखी है 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। मेकिंग एन एंगल, एंगल भी अपने को दिया गया है, कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा टॉर्क फोर्स इस पर कितना लगेगा, ठीक है, टॉर्क फोर्स हमें निकालना है। तो टॉर्क फोर्स देखो, हाँ देखो, टॉर्क फोर्स आपको निकालना है टाउ, ठीक है, इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये आप फॉर्मूला लगा दो यहां पर, ठीक है। चलो, तो यहां पर P डायपोल मोमेंट दिया ही गया है 4 इंटू 10 दी पावर माइनस 5, ठीक है, 10 दी पावर माइनस 5, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है कितना है, 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन पर कूलम, यहां चिपका दो इसको, 10 की पावर माइनस 3। साइन 30 की वैल्यू, ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं फिलहाल साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू सभी को पता है, ठीक है। तो 4 इंटू 10 की पावर, ये पावर माइनस माइनस में है तो ऐड हो जाएगी, -8 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा -8, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको ऐसे धीरे से काट लो, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 दी पावर -8 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क फोर्स आ जाएगा, 2 इंटू 10 दी पावर -8 न्यूटन मीटर, ठीक है। ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बताइए समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ठीक, एक जो अपना टॉपिक है
ठीक है। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ड्यू टू आर डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर डाइपोल। तो देखो एक डाइपोल है, डाइपोल के हम लोग कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, डाइपोल के कहां कहां पे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल होता क्या है, सुनो। तो लेट से ये अपना एक डाइपोल है, ठीक है, ये अपना एक डाइपोल है, और यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है, ये पॉइंट ए है अपना, ठीक है, ये बी पॉइंट है। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है ये टोटली, ठीक है। तो ये इसका मिड पॉइंट हम मान लेते हैं O है। इसके एक्सिस पर हमें चेक करना है कि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसकी एक्सिस पर। तो दो तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं, एक तो इसके मिड पे चेक कर सकते हैं, दूसरा इसकी एक्सिस पे चेक कर सकते हैं। तो दो केसेस हमारे पास बनते हैं, एक एक्सियल का और एक इक्वेटोरियल। जो मिड वाला होता है ना इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास जो है एक एक्सिस इधर हो गई, ये इधर है, ठीक, ये डाइपोल की क्या है, एक्सिस है। तो मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं इसके एक्सिस पर और वहां पर हम लोग चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक। चलो देखो, तो लेट से यहां पे पॉइंट हमने P ले लिया और इस पॉइंट P पर हमें चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर कोई चार्ज है P, ठीक है, यहां P पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और जो ये माइनस चार्ज है इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इसकी हम लोग मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं, लेट से r डिस्टेंस है। अच्छा, ये डिस्टेंस a हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस a हो जाएगी, क्योंकि इसका टोटल डिस्टेंस डाइपोल का कितना है, 2a है, ठीक है। तो इतना ये कितना होगा, a हो जाएगा, इतना a हो जाएगा, समझ में आया। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है कि कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कितना होगा, है ना। चलो, तो यहां पर देखो, सुनो, हम लोग पॉजिटिव चार्ज के लिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है पॉइंट ड्यू टू आर पॉइंट चार्ज, तो E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो यहीं पर यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो K इंटू पॉजिटिव चार्ज है अपॉन इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक चाहिए हमें, P तक, BP इसकी डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो BP स्क्वायर। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो बीपी डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो होनी चाहिए इसकी डायरेक्शन, ठीक है, ये दे दिया हमने। अच्छा, बीपी डिस्टेंस है ये कितना, चलो चेक करो। तो ये भैया कितना हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज है ना। तो के क्यू अपॉन बीपी अपने पास डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक चेक करो, तो आर माइनस ए हो जाएगा। भाई टोटल यहां से यहां तक आर है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, आर माइनस ए। तो यहां पर हम लोग कितना रखेंगे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है अपने पास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे माइनस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है। तो यहां पर ये डिस्टेंस हमें यहां से यहां तक डिस्टेंस चाहिए, तो इतना अपने पास तो आर है ही है, इतना हम क्या जोड़ देंगे, इसमें ए जोड़ देंगे, तो आर प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। तो यहां तक इसकी डिस्टेंस हो जाएगी के और आर प्लस ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो ए पी इसका डिस्टेंस हो जाएगा कैप, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो भैया ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ जाती है, ठीक है। चलो, तो हम लोग देखो इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू जो आएगी, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो इसमें से हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस ई क्यू में से प्लस ई क्यू माइनस ई क्यू वाला माइनस कर देंगे, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक। चलो, तो देखो यहां पर इसको रखते हैं, तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए इसका होल स्क्वायर, ठीक, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से के क्यू हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो यहां पर बचता है अपने पास आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये यहां पर आ जाता है, ठीक। ओके, सुनो, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो के क्यू एलसीएम ले लो, तो आर स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे और इसको उधर भी लेके जाएंगे, ए स्क्वायर, इसका मैं होल स्क्वायर ओपन कर दे रहा हूं, 2AR माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक, अच्छा ठीक है, सुनो यहां पर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो के क्यू, ठीक है, ब्रैकेट ओपन होते ही ये और ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि यहां पर देखो ये माइनस, ये प्लस है माइनस हो जाएंगे, तो ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, और वो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, तो 4ar बचेगा। ठीक है, और यहां पर अपने पास क्या बचा, आर स्क्वायर। अच्छा यहां पर हम लोग ए को छोटा सा मान लेते हैं, तो ए को नेग्लेक्ट कर देंगे तो आर की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या बचता है देखो, तो यहां से अपने पास क्या आ जाता है, ए क्यू ब्रैकेट 4 को तोड़ लेते हैं तो 2a ये इंटू 2 ये बचेगा। अच्छा इसको अपना अंदर भेजो, ये आर क्यूब हो गया, है ना, इसको अंदर भेजेंगे तो 2a क्यू इंटू 2k अपॉन आर क्यूब। ये हमें पता है कि डायपोल मोमेंट है। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, p2k अपॉन आर क्यूब। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है एट एक्सियल पर, ये एक्सियल के लिए फॉर्मूला हो जाता है ना, 2pk अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक्सियल के लिए डेरिवेशन आ जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग